हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च टॉपिक आपके लिए आप कैसे चुने, वो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम सभी बातें करेंगे आपके साथ, और रिसर्च थीम्स आपकी 2020 के लिए कौन सी बेस्ट रहेंगी ये भी आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। कौन कौन से ऐसे सीक्रेट कोर्स हैं जिसके तहत आप एक बेस्ट टॉपिक सिलेक्ट करें, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो आपकी पीएचडी 2020 के लिए बेस्ट आपकी वीडियो रहने वाली है, तो सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हम। बेस्ट टॉपिक कौन से हो सकते हैं, अगर आप चूज करते हैं तो कौन से ऐसे बेस्ट टॉपिक होंगे जो आपके लिए होंगे, राइट। सब समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि मुझे इस पर काम करना है, मुझे उस पर काम करना है। XYZ कोई भी टॉपिक है आपका, उस पर काम करना है, ठीक है। मैं ये नहीं मानता कोई टॉपिक आपका XYZ कोई भी टॉपिक है, राइट, आपके माइंड में उठ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपके माइंड में जो भी आपका टॉपिक आ रहा है उसके कुछ कीवर्ड्स होंगे कि मुझे इस पर काम करना है, तो वो कीवर्ड्स आप नोट डाउन कर दें। आपके 10 हुए, 12 हुए, कोई भी आपके कितने भी आपके जो भी कीवर्ड्स हुए, वो कीवर्ड्स आप नोट डाउन कर लें। फिर उसको क्या करना है, कीवर्ड्स को आपके नोट डाउन करने के बाद उनको सर्च करना है। सर्च कहाँ पर करना है, आपके जो भी आपके शोध गंगा है, शोध सिंधु है, जे स्टोर है, साइंस डायरेक्ट है, और भी आपके प्लेटफॉर्म है, उन पर आप सर्च करें। आपने क्या सर्च करें, आप कुछ आर्टिकल्स और कुछ थीसिस वहाँ उन कीवर्ड्स के रिगार्डिंग मिल जाएंगी, तो उनको आप ध्यान दें, उनको फोकस करके डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे आप आर्टिकल्स हैं अपनी इंटरेस्ट बेसिस पे, उन कीवर्ड्स पे आप अगर अपना जो भी आपका डाउनलोड कर लेंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल डाउनलोड करने के बाद आप ये चेक करें कि वो टॉपिक जो आपका डाउनलोड हुआ है, जो भी आर्टिकल, वो आपके रिलेवेंट है क्या, रिसर्च आपके जो काम आप करना चाहते हैं उससे रिलेवेंट है या नहीं। तो ये आप कर लेंगे तो आपका फिर बाद में उन जो आर्टिकल्स आपके, जैसे कि यहाँ पर आपने आर्टिकल से डाउनलोड किए 30, फिर बाद में फिल्टर आउट करने के बाद 10 या आपके 15 जो आर्टिकल बच जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे, उनको आपको रीड करना है, उनको चेक करना है और आर्टिकल्स को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आर्टिकल्स के जो एब्स्ट्रैक्ट है, आर्टिकल्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्टिकल्स की वो काम किस पे कर रहे हैं और उसका कंक्लूजन क्या है। तो ये सभी चीज़ें आप मेजर जो कंसर्न एरिया है उसको आप पढ़ लेंगे, तो ये आप व्यू अपना बना लेंगे कि वो बंदा किस पे काम करने वाला था, जो बंदा जो आपके आर्टिकल्स हैं उसका क्या व्यू था, वो किस पे काम कर रहे थे और क्या उनकी फाइंडिंग्स थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उनके काम करने का ढंग था। वो सभी चीज़ें आपका इन 3 चीज़ों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी भी होती हैं कि आपको गाइड ने बता दिया XYZ आपके टॉपिक, बहुत से टॉपिक बता दिए, 30 बता दिए, आपके 40 बता दिए, उसमें से आप सर्च कर रहे हैं अपने, तो सर्च करने के बाद ये चीज़ें आपकी होगी। उसके बाद आपका कुछ इंटरेस्ट एरिया बन जाएगा उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, ये मुझे इस टॉपिक पे काम करना चाहिए, ये मेरे लिए बेटर रहेगा। फिर बाद में आप उस स्टडी का जो बैकग्राउंड है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है जुड़ा, वो इंट्रोडक्शन पार्ट आप पढ़ लें, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वो पता लगेगा कि वो चीज़ है क्या। उसका जो भी आपका टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका आपका बैकग्राउंड पढ़ लें। बैकग्राउंड पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वो आपका जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो आपके लिए जीनियस है या नहीं है। वो इस वजह से जीनियस है या नहीं है, ये बात यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 4 से 5 साल आपको उस रिसर्च टॉपिक के साथ बिताने हैं, राइट। तो रिसर्च टॉपिक के साथ अगर आपको बिताने हैं तो आपको ये फाइंडिंग करनी है कि वो आपके लिए बेटर रहेगा, आप उसके साथ काम कर सकते हैं या नहीं, ठीक। आपने फाइंड आउट कर लिया और आप उस पर इंटरेस्ट रखते हैं, सबसे बढ़िया होगा, बैक ऑल इज वेल। फिर बाद में उसमें जो आपके टॉपिक सिलेक्ट किया उसका रिसर्च गैप देख लें। रिसर्च गैप क्या होता है, आप सपोज कीजिए 2000 में कोई स्टडी हुई होगी, ठीक। फिर बाद में आपकी वहाँ पर 2005 में आपकी कोई स्टडी होगी, 2010 में कोई स्टडी होगी, 2015 में कोई स्टडी होगी। तो इस तरीके से ये टाइम इंटरवल आपका 5 ईयर का नहीं होगा। कोई आपका आर्टिकल्स आप पर ईयर उठा लें, उस आपकी जो थीम है उस पर, तो उस थीम पे आप उठा लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपके इस ईयर क्या बात कह रहे हैं,
जो आपके रिसर्चर हैं वो आपके इस ईयर क्या बात कह रहे हैं, इस ईयर क्या मुद्दा है, इस ईयर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सभी चीज़ें आपके अप्स एंड डाउन जो भी रिसर्च में चलते हैं वो आपको पता लग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी रिसर्च टॉपिक अगर चूज करेंगे तो आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो एक तरीके से आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके साथ साथ एक कमेंट आया था कि कुछ आपकी कंसर्न टॉप थीम्स आपकी बताएं रिसर्च में अब हम क्या कर सकते हैं। तो कंसर्न आपकी ये करती है डिपेंड आपके माइंड टू माइंड। अभी मेरा माइंड कुछ कह रहा है, आपका माइंड कुछ कह रहा है, वो आपका डिपेंड करता है माइंड टू माइंड। तो ये आप ध्यान दें कि ये मेरा माइंड कह रहा है, आपका माइंड और भी कुछ कह सकता है, आपका व्यू और कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें, लेकिन फिर भी मैंने कुछ प्रयास किया है कि आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आप कोई भी टॉपिक चूज करें, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ऐसा नहीं है कि आप सोइल को टेस्ट करने लगे, आप क्रॉप को और की चीज़ें आप चेक करने लगे। ऐसा भी कुछ होता है कि आपके कोई एग्रीकल्चर है उसमें कोई इम्पैक्ट आपके लैंड के रिगार्डिंग आपका टॉपिक हो सकता है, आपका उससे कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा उसके रिगार्डिंग हो सकता है, उससे फिर बाद में आपकी सोइल है वो सोइल आपकी डिग्रेड तो नहीं हो रही है, वो चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर फर्टिलाइज़र कितनी डिमांड है वो चीज़ें हो सकती हैं। एक तरीके से एग्रीकल्चर पे आपकी ये चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके साथ साथ आज के दिन कोविड-19 आपका जो पेंडेमिक चल रहा है, तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनी है। एग्रीकल्चर इसलिए इम्पोर्टेंट बनी है क्योंकि हमें खाने के लिए क्या चाहिए, आपका भोजन। तो वो किस पे आपका है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो वो चीज़ें हमें फाइंडिंग्स करनी है कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जो आपकी उस टाइम इंटरवल में और उस जगह पर वाटर और आपकी जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पर ग्रो करें। तो ये चीज़ें होंगी। फिर आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल्स हैं आपके, जो वो आपके मिलियन आप एमडीजी हैं, इनमें कुछ आपके मुद्दे रखे गए हैं। इनमें मुद्दे ऐसे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इकोलॉजी पे कोई डिपेंड है, कोई आपकी अभी एंटार्क्टिका का आइस सिनेरियो आप देख सकते हैं, बहुत ही रिसेंट चल रहा है, आपका ग्रीन होने लगी टाइम टू टाइम। इस तरीके की आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये इस टाइप की रिसर्च हैं वो आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन की मिलती है, राइट। इसमें आपका जेईस की होना ज़रूरी है, आपका वहाँ पर इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर आपके फंडिंग भी ज़्यादा लगेगी, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, इकोनॉमिक बेस भी ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से आपकी देखना है कि आपका इकोनॉमिक बेस कैसा है, आपको इस टाइप के जो टॉपिक हैं वो उस पर रिसर्च करना है या अदर डिसाइड। अभी माइग्रेशन इशू है, माइग्रेशन भी एक इशू है, तो उसके रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आप रिसर्च कर सकते हैं। आपकी पेंडेमिक है, अभी आपके कोविड-19 पेंडेमिक है, उससे ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी इफेक्ट हुआ है। आपकी एजुकेशन आपकी इफेक्ट हुई, राइट, एजुकेशन इफेक्ट हुई, आपकी जो सेक्टर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपका इफेक्ट हुआ। तो एक तरीके से ये कुछ आपकी फैक्टर जो भी आपके इफेक्ट हुए उस पर आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके इस टाइप के कुछ टॉपिक हो सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पे आप टॉपिक सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन आपकी इस कोविड-19 की वजह से काफ़ी आपकी बूस्ट करी है। तो ये चीज़ें आपकी चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा। फिर कोई भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम है, फॉर एग्जांपल आपकी मनरेगा है, आपकी और कोई भी स्कीम्स हैं, जैसे आपकी पीएमआरएफ है, कोई आपकी रिसर्च पे चल रही है, आपकी कोई और आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उन पे आप कर सकते हैं कोई भी आपका रिसर्च। तो एक तरीके से ये भी आपकी रिसर्च होती है। आपको पता होगा कि मैं मनरेगा पे रिसर्च कर चुका हूँ, तो इस टाइप की जो भी आपके गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को आप चेक कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट का आपका कॉन्सेप्ट है, सॉलिड वेस्ट, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये आज के दिन बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आपका बायोफ्यूल का जो टॉपिक है वो भी आपका डिमांडिंग टॉपिक है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं। आपको फंडिंग भी अच्छी मिलेगी और काम भी आपका अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपके कुछ माइंड में जो भी आपके टॉपिक आते हैं उनको आप सर्च करें और फिर बाद में आप काम करें, ठीक।
तो इस तरीके से आपके टॉप जो आपके थीम्स हैं वो आज के दिन आपके इस कोविड-19 से जोड़कर आप चल सकते हैं। जैसे कि आज के दिन बहुत सी आपकी वेबिनार है, वेबिनार आपकी हो रही हैं। वेबिनार किस पे हो रही हैं? वेबिनार आपकी रिसेंट कैसे हम एजुकेशन को बढ़ाएं, कैसे एजुकेशन को हम इस टाइप की जो पेंडेमिक है उसमें भी आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस टाइप की कुछ हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट नाउ अभी आपको जो भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, कुछ मेरा रिसर्च का बैकग्राउंड है। तो रिसर्च बैकग्राउंड आपकी बहुत सी कॉन्फ्रेंसिस में मैंने भी हिस्सा लिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ जो भी व्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और बहुत सी कॉन्फ्रेंसिस में मैं अटेंड भी कर चुका हूँ। बेस्ट यंगेस्ट रिसर्चर अवार्ड भी मैं प्राप्त कर चुका हूँ। तो ये अवार्ड मैंने वहाँ चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका लिया था। तो इस तरीके से कुछ अवार्ड्स मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो आपकी मिलते हैं और अलग अलग आपकी सर्टिफिकेट्स भी मैंने ले चुका हूँ। तो एक तरीके से रिसर्च बैकग्राउंड की वजह से ये सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली होगी। कुछ आपके दिमाग में चीज़ें घूम रही होंगी कि ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें और कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना, उसके थ्रू हम बता सकते हैं। मेरे को पता लगेगा कि जो मेरी वीडियो है आपको कितना बेनिफिट पहुंचा रही है। पॉजिटिव आपके फीडबैक्स हैं वो आपके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वो उसके ऊपर भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, और मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।